नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचार में पुनः आज आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गत कई दिनों से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत खास तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जगह जगह सभा आयोजित कर रहे हैं। उनके द्वारा वोट चोर का मामला उस समय उठाया गया जबकि विभिन्न स्थानों पर हुए चुनाव को लेकर उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि इस वोटिंग के दौरान फर्जीवाड़ा किया गया, जिसके बाद से ही यह अभियान कांग्रेस द्वारा जोर पकड़ता जा रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़। अब यह बात अलग है, चाहे करोड़ों हस्ताक्षर भी करवा दिया जाए तो यह सभी जानते हैं कि गद्दी छोड़ने वाला कोई नहीं है और इस तरह हस्ताक्षर से गद्दी किसी की भी जाती नहीं है। लेकिन इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 16 सितंबर से यह अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। 16 सितंबर को जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रातः 11:30 बजे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है और इस दिन से इसका आगाज होगा और यहां से जिले से हस्ताक्षर कर यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भिजवाए जाएंगे। जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में रविवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में जिला पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप एवं मेवाड़ ओपन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न जिलों के कई खिलाड़ियों ने भाग लिया एवं पावर लिफ्टिंग के माध्यम से अपना दमखम दिखाया। जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग एवं मेवाड़ ओपन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन रविवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में किया गया, जिसमें कई खिलाड़ियों ने पावर लिफ्टिंग को लेकर अपना दमखम दिखाया, जिसमें महिला खिलाड़ी भी पीछे नहीं रही। इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में आयोजित इस जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग एवं मेवाड़ ओपन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 5 जिलों के लगभग 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। इस दौरान सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर वर्ग में पुरुष एवं महिलाओं के लिए पावर लिफ्टिंग के दौरान कई खिलाड़ी अपना दमखम दिखाते हुए दिखाई दिए। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी कोटा में आगामी 18 और 19 सितंबर को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग ले सकेंगे। ये छठा जिला स्तरीय कंपटीशन हो रहा है पावर लिफ्टिंग का, जिसमें बेंच प्रेस, और इसमें जो खिलाड़ी सेलेक्ट होंगे वो कोटा में 18-19 तारीख को राज्य स्तर पे भाग लेंगे। और ये मेवाड़ का भी कंपटीशन हो रहा है ओपन, जिसमें प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। लगभग 250 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है, महिला एवं पुरुष। तो कहाँ के ये चित्तौड़ के लगभग 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया है जो जिला स्तरीय खेल रहे हैं, और बाकी 150 खिलाड़ियों ने जो भाग लिया है, जिसमें उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा 5 जिलों के खिलाड़ी हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को नकद राशि एवं चमचमाती ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में कई खिलाड़ी एवं अन्य लोग भी मौजूद थे। प्रतियोगिता में भाग ले रहे कई खिलाड़ियों ने बताया कि इस दौरान जहां भारी भरकम वजन उठाने के साथ ही
कई तरह की अन्य बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो इसके कारण फाउल भी हो जाता है। एवं भारी भरकम वजन उठाने पर भी यदि फाउल हो जाता है तो वह इस चैंपियनशिप को नहीं जीत सकते हैं। एक समय वह था जबकि चित्तौड़गढ़ में पावर लिफ्टिंग को लेकर अधिक लोग खिलाड़ी नहीं जानते थे, लेकिन गत कई समय से पावर लिफ्टिंग को लेकर खिलाड़ी अपना उत्साह दिखाने लगे हैं। जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के सचिव रवि बैरागी के अनुसार इससे पूर्व भी इस तरह की कई प्रतियोगिताएं समय समय पर आयोजित की जाती रही है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए चित्तौड़गढ़ के 11 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को यह परीक्षा आयोजित की गई। गत दिनों आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के दौरान जिस तरह पेपर लीक के मामले हुए, उसको देखते हुए इस परीक्षा के दौरान काफी कड़ी प्रक्रियाओं से परीक्षार्थियों को गुजरना पड़ा। यही नहीं, कई परीक्षार्थी जो कि नजर के चश्मे पहनते, उनके चश्मे भी उतरवाए गए और बारीकी से जांच की गई कि इसमें कोई नकल का कोई ऐसा टूल वगैरह लगा तो नहीं है, डिवाइस लगा तो नहीं है। इसी तरह बालों की भी चेकिंग की गई। महिला अभ्यर्थियों को किसी तरह के जेवर पहनने की अनुमति नहीं दी गई, धागा पहनने तक की अनुमति नहीं दी गई। कई परीक्षार्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित रहे और परीक्षा समाप्ति के बाद चित्तौड़गढ़ के रोडवेज बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की इतनी अधिक भीड़ उमड़ पड़ी कि भारी पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ में रविवार को पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 2 पारियों में 11 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा के दौरान कुल 68.5% परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान काफ़ी अधिक कड़ी प्रक्रियाओं से परीक्षार्थियों को गुजरना पड़ा। परीक्षा संपन्न होने के बाद रोडवेज बस स्टैंड पर विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए अभ्यर्थियों की काफ़ी अधिक भीड़ लग गई। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता रोडवेज बस स्टैंड पर तैनात करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ में रविवार को 2 पारियों में इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करना पड़ा। दोनों पारियों में कुल 7,296 में से 5,004 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस तरह 2,292 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए नहीं आ सके। इस दौरान पहली पारी में 1,031 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। गत दिनों आयोजित विभिन्न परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के कारण कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को कड़ी चेकिंग के बीच विभिन्न प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इस दौरान अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर ऐसे परीक्षार्थी जिनके हाथ या गले में धागे बंधे हुए थे, उन्हें यह धागे पहनकर जाने की अनुमति नहीं दी गई। गत दिनों जारी इस परीक्षा के लिए दिशा निर्देश एवं ड्रेस कोड के बावजूद कई परीक्षार्थियों ने इसका ध्यान नहीं रखा। कई परीक्षा केंद्र पर
ऐसे परीक्षार्थी भी थे जो कुछ विलंब से पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। इस परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए। यह परीक्षा कुल 150 अंकों की थी। इस परीक्षा के लिए कई केंद्रों पर जैमर भी लगाए गए। यहाँ तक कि परीक्षा में जिनकी ड्यूटी थी उन्हें भी अपने मोबाइल परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। परीक्षा संपन्न होने के बाद रोडवेज बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिली, जो कि गंतव्य स्थान के लिए इधर से उधर बसों की ओर भागते हुए दिखाई दिए। अभ्यर्थियों की इस काफ़ी भीड़ के कारण भारी पुलिस जाब्ता भी यहाँ तैनात करना पड़ा। परीक्षा देने के लिए कई महिला अभ्यर्थी भी चित्तौड़गढ़ आई थी, लेकिन रोडवेज बस स्टैंड पर उन्हें गंतव्य स्थान पर जाने के लिए काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि किसी भी बस के आने पर पुरुष अभ्यर्थियों के बस के अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की किए जाने की वजह से महिला अभ्यर्थी दूर से ही भीड़ कम होने का इंतजार करते हुए देखी गई। इसी तरह रेलवे स्टेशन पर भी कोटा एवं जयपुर जाने वाली यात्री गाड़ी में अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कई परीक्षार्थी विभिन्न जिलों से अकेले ही चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं दिए जाने की वजह से कई केंद्रों के आसपास दुकानदारों के यहाँ यह सामान परीक्षार्थी रखते हुए देखे गए, जिसके लिए उनसे 20 से 30 रुपये भी वसूल किए गए। अभ्यर्थियों के सामने इस अन्य कोई विकल्प नहीं होने की वजह से उन्हें अपना जो बैग था वह ऐसे दुकानदारों या अन्य के यहाँ पर रखना पड़ा। कुल मिलाकर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में गत कई दिनों से बारिश पर विराम लगा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने अभी विदाई नहीं ली है। आगामी कुछ दिनों में मानसून पुनः सक्रिय हो सकता है और रविवार को गर्मी महसूस की गई। चित्तौड़गढ़ के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीर नदी में कई बच्चे एवं बड़े नहाने का आनंद लेते हुए देखे गए। इस गर्मी के कारण अब भी बारिश के इस मौसम में कई लोगों को पंखे एवं एसी चलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि चित्तौड़गढ़ में जो औसत बारिश होती है वह हो चुकी है, उससे अधिक बारिश हुई है, लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि गर्मी अभी भी बेचैन कर रही है। हमें यह बताते हुए काफी अधिक खुशी हो रही है कि चित्तौड़ दर्शन पर प्रसारित होने वाली कई खबरों का असर भी होता है। गत दिनों चित्तौड़ दर्शन पर एक खबर प्रमुखता के साथ दिखाई गई थी कि ओवर ब्रिज पर जो साइन बोर्ड लगा हुआ वह हवा के साथ उड़ने के बाद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन रविवार को आखिरकार नया साइन बोर्ड ओवर ब्रिज पर लगा दिया गया। चित्तौड़गढ़ में स्थित ओवर ब्रिज पर नगर परिषद की ओर से यहां लगाया गया बोर्ड गत दिनों तेज अंधड़ के कारण उड़ गया था, जिसको लेकर चित्तौड़ दर्शन पर प्रमुखता से एक खबर प्रसारित की गई थी कि गत कई दिनों से इस बोर्ड की यह स्थिति होने के बावजूद नगर परिषद द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आखिरकार नगर परिषद ने रविवार को इसकी सूद ली एवं यहाँ जो बोर्ड आधा अधूरा लगा हुआ था उसे हटाकर नया बोर्ड लगा दिया गया। यह मार्ग शांतिदूत आचार्य महाश्रवण के नाम पर रखा गया था और यह बोर्ड अब पुनः लगा दिया गया। गत कई समय से ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग मार्ग की खस्ता जो सड़क है, जहां तहां खड्डे पड़े हुए हैं, उसके कारण पर्यटक काफी अधिक परेशान हैं, जिसको लेकर यूआईटी ने दावा किया था कि इस बारे में पुरातत्व विभाग को 2-3 पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन उनकी अनुमति नहीं मिल पाने की वजह से यह खड्डे भरने का काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पुरातत्व विभाग का कहना है कि यूआईटी की ओर से अब तक उसे कोई पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ। तो सवाल यह उठता है, तो आखिरकार यह पत्र बीच में गायब कहां हो गए। कहने को तो ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज में काफ़ी समय पहले शामिल हो चुका है,
लेकिन गत कई दिनों से हालत यह है कि इस ऐतिहासिक दुर्ग की ओर जाने वाले मार्ग पर असंख्य खड्डों के कारण देश के विभिन्न स्थानों से आने वाले पर्यटकों के साथ ही पैदल जाने वाले पर्यटकों एवं कई श्रद्धालुओं को इन असंख्य खड्डों की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब ऐसे समय जबकि नवरात्र भी समीप है और बड़ी संख्या में विभिन्न स्थानों से कई भक्त कालिका माता दर्शन करने के लिए आते हैं। इनमें कई भक्तों की संख्या ऐसी होती है जो कि पैदल नंगे पांव आते हैं और समय रहते यदि इन खड्डों की ओर ध्यान नहीं दिया गया और इन्हें नहीं भरवा गया तो भक्तों को परेशानी हो सकती है। रविवार को भी बड़ी संख्या में पर्यटक दुर्ग भ्रमण के लिए पहुंचे, लेकिन विभिन्न वाहनों से यहां आने के दौरान इन खड्डों के वजह से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और इन खड्डों की वजह से ही शनिवार को इंदौर से आई एक कार पलटी खा गई थी। यह तो शुक्र रहा कि इन खड्डों की वजह से कार की गति धीमी थी, इसके कारण कार में सवार लोगों को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। और इन खड्डों को लेकर नगर विकास न्यास जिसके द्वारा इसका रख रखाव का जिम्मा लिया हुआ है, उसके द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि पुरातत्व विभाग को इन खड्डों को ठीक करने के लिए 2-3 पत्र लिखकर अनुमति मांगी गई है और उसकी अनुमति मिलने के बाद ही यह खड्डे भरने का काम पूरा किया जा सकता है। लेकिन जब इस बारे में पुरातत्व विभाग से जानकारी ली गई तो पुरातत्व विभाग का कहना है कि उनके पास तो किसी तरह का कोई पत्र ही नहीं आया। अब सवाल ये उठता है कि UIT ने यदि पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को पत्र लिख दिया तो वह पत्र आखिरकार बीच में गायब कहाँ हो गया, या कौन एक दूसरे पर जिम्मेदारी झाड़कर अपना पल्ला झाड़ना चाहता है, यह तो दोनों विभागों के बीच में तालमेल की जो कमी है वह ही जाने। लेकिन कुल मिलाकर इसका खामियाजा पर्यटकों को गत कई दिनों से उठाना पड़ रहा है। तो ये थे आज के समाचार। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें। आपके आसपास या आपके क्षेत्र में कोई भी समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं या आप स्वयं उस समस्या का वीडियो बनाकर 2-3 मिनट का हमें भिजवा सकते हैं। चित्तौड़ दर्शन पर उसे अवश्य स्थान दिया जाएगा, लेकिन मोबाइल को सीधा नहीं बल्कि तिरछा रखकर मोबाइल पर आपको जो भी समस्या है वह बनानी है। नमस्कार।